45 लाख और वो भी 3 दिन में। तीन ए बाबा ए 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे बाबू रे। बाबू बाबू भैया, बाबू भैया, ठीक है। Hello and welcome to the DD class. In today's video class we will learn writing skills. ओके एडवर्टाइजमेंट है ना। आज की वीडियो क्लास में हम एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपका जो राइटिंग स्किल में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एडवर्टाइजमेंट है ना, हाउ टू ड्रॉप्ड एंड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है ना, कितनी कैटेगरीज में ये डिवाइड होंगे है ना, कितनी कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, ठीक है, इन विच इन अ फर्म कंपनी और एनी पर्सन प्रमोट्स एनी प्रोडक्ट और सर्विस पब्लिकली। कोई भी सर्विस और जो प्रोडक्ट होता है हम पब्लिकली उसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लाइक सम पॉपुलर मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, सिनेमा एक्सेट्रा लाइक दिस। ओके, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि हम मैंने जैसे अभी आपको बताया कि न्यूज़पेपर में हम पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन में, टेलीविज़न में, सिनेमा एक्सेट्रा। ओके, इट्स पर्पस इज़ टू अट्रैक्ट द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द जनरल मास। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर द प्रमोटिंग सेल्स एंड सर्विस के लिए एक इफेक्टिव टूल है। ओके, इट्स यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड एंड टेस्ट ऑफ द पब्लिक है ना, कि ताकि पब्लिक को पता चले कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कमर्शियल हो गया, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की अब बात करें, डिस्प्ले प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्प्ले करते हैं है ना। शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट होता है जो हम न्यूज़पेपर और मैगजीन में देते हैं ना, न्यूज़पेपर और मैगजीन में दे सकते हैं, ठीक है। एंड सेम टाइप, ठीक। ओके, जैसे इसमें कुछ मैं बताता हूँ कि आपको, जैसे टू सेल के लिए करेंगे, टू लेट के लिए करेंगे, सिचुएशन वेकेंट है ना, कोई वैकेंसी है उसके लिए करेंगे, वांटेड, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल, लॉस्ट एंड फंड, ये एक्सेट्रा आपके सिलेबस में गिवन है। सिलेबस में क्या क्या गिवन है, जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस आएगा वो किन किन टॉपिक पे आपके सिलेबस में इंक्लूड है, वही आपसे पूछा जाएगा। टू सेल, टू सेल, टू सेल, फर्स्ट है टू सेल। ओके, टू सेल, सेल, टू लेट, लेट है ना, सिचुएशन वीकेंड, वांटेड, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल है ना, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल, लॉस्ट एंड फाउंड है ना, खोना और पाना। इसके ऊपर जो आपके टॉपिक है इन्हीं के ऊपर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउ टू ड्रॉप्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंटों के क्लियरली स्टेट पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को जो है ना, नोटिस राइटिंग आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कहा जाएगा, तो उसको ध्यान से पढ़ना है और देन सॉल्व करना है। जैसे टू सेल हो गया, टू लेट है ना, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल अभी मैंने जस्ट आपको बताया, लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड पॉइंट है ना, सारे नेसेसरी पॉइंट्स आपको डिटेल में देना है, ठीक है, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स याद रखोगे, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका जो है कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा किसके ऊपर बेस्ड है, तो नोटिस यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे हाउस सेल के ऊपर अभी अपन डिस्कस करेंगे तो वो यहाँ लिख देना है, ठीक है, सब्जेक्ट। और थर्ड है कंटेंट, ठीक है, आपका कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए ना। यहाँ पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे है ना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसको ढंग से लिखोगे 1 नंबर, यहाँ पे जो होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे 1 नंबर, जो कंटेंट होगा आपको 2 नंबर, तो ऐसे आपके टोटल 4 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं कि यू आर गोइंग टू अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस बिल्ट देयर years ago, dropped at advertisement not more than 50 words, giving all the necessary detail of the house, its locality, contact है ना। इसमें आपको अपने हाउस को सेल करना है, आप कहाँ जा रहे हो, एब्रॉड जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, ठीक है। सो इस पे आपको कैसे लिखना है, अब इधर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि हाउस फॉर सेल है ना, इसको यहाँ पे लिखना, बीचों बीच लिखना, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल एज अ न्यूली बिल्ट हाउस इन अबाउट 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है।
न्यूली बिल्ट हाउस है, ठीक है। ओनली देयर 3 years एगो, सिचुएटेड इन प्राइम लोकेशन ऑफ द द्वारका नियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अब एड्रेस दे देगो, एड्रेस यहाँ पे मेंशन करोगे, राइट करोगे कि ये यहाँ पे है, ठीक है। इट्स वेल फर्निश्ड है, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेट से पूरी कंप्लीटली है, बैंकक्रप्ट नहीं है भाई, है ना। एज द पार्टी इज है ना, इज गोइंग अब्रॉड, है ना, द इंटरेस्टेड बायर्स कैन कॉन्टेक्ट, है ना, यदि कोई चाहता है भाई तो वो अपना यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता है जो ख़रीदना चाहता है, ठीक है। और सी पर्सनली टू विजय सिंह, है ना, किसको देंगे, पर्सनली जिसका मकान है उसको दो, आपको क्या करना है, दे देना है, ठीक है। और ये सेक्टर आपको डाल देना है जहाँ का आपका एड्रेस है, और यहाँ पे जहाँ एड्रेस है, जैसे न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन ने राइट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है ना। सो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाउस फॉर सेल प्रीवियस ईयर का जो एडवर्टाइजमेंट है आपसे पूछा गया था, ठीक है। सो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके।